नमस्कार, मैं हूं सुनाऊ सैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आगामी 26 तारीख को ग्राम प्रधान पद का कार्यकाल समाप्त होने और सरकार द्वारा नए चुनाव नहीं कराए जाने एवं सरकार द्वारा आगामी चुनाव तक प्रशासक नियुक्ति की योजना के अंतर्गत स्वयं अपने को प्रशासक नियुक्ति की मांग को लेकर ब्लॉक संघ के अध्यक्ष वीर सिंह की अध्यक्षता में प्रधान संघ की एक बैठक का आयोजन ब्लॉक सभा ठाकुर द्वारा में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों ने भाग लिया और आगामी रणनीति तैयार करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के आह्वान पर आगामी 20 मई 2026 को लखनऊ के रमाबाई मैदान में जाकर विशाल धरना करने की योजना बनाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राम प्रधान लेखराज सिंह ने कहा कि अभी हमारा बहुत सा पेमेंट बकाया है। हमें गाँव की जानकारी होती है, यदि कोई बाहर का प्रशासक आता है तो उसे गांव में कहां कार्य कराया जाना है ज्ञात नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज 24। समस्या यहाँ पे चल रही है कि जो कार्यकाल इस समय चुनाव समय पर नहीं हो पाए हैं पंचायत में, उसमें कार्यकाल बढ़ाए जाने की हम लोगों की मांग है, क्योंकि हमने 5 वर्ष तक गाँव की सेवा की है और बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं कि जैसे गाँव में प्रधान अगर मौजूद हैं तो गाँव में जैसे सफाई का कार्य है, नलों की मरम्मत का कार्य है, नल डिपो है, आंगनबाड़ी के काम होने हैं। उसके लिए हमारी मांग यही है सरकार से कि हमारे सभी प्रधानों का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जब तक नई चुनाव न हो तब तक हम लोगों को ही प्रधानी का चार्ज बना रहना चाहिए। मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं ग्राम प्रधान हूँ ग्राम पंचायत करनावाला खालसा से। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने हमारी समस्याओं को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 26 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होगा, 5 साल पूर्ण हो रहे हैं, किंतु जो आगामी चुनाव है उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो है ज़रूरी कोई ना कोई प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, बैठाया जाएगा ग्राम सरकार को चलाने के लिए। तो हम प्रधानों का मानना ये है कि 5 साल हमने जो सेवा की है, जो सहयोग किया है, जो सहायता की है, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, गांव में व्यवस्था को बनाने में जो हमने प्रयास किए हैं, तो यदि ये प्रशासक कोई और नियुक्त होता है या किसी एक व्यक्ति को, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मान लो एडीओ पंचायत जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो 74 ग्राम पंचायतों में एक व्यक्ति निगरानी नहीं कर पाएगा। उसमें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है और एक पंचायत में एक प्रधान भी बड़ी मुश्किल से अपने सारे निजी जीवन के कामों को छोड़ करके अपनी पंचायत का ध्यान रखता है। तो एक व्यक्ति को वो जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए और हम प्रधानों को ही आगामी जब तक चुनाव घोषित ना हो या जब तक चुनाव हो ना जाए, हमें ही प्रशासक रखा जाए और ये चार्ज हमारे पास ही रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह है। अच्छा, आज जो ब्लॉक सभागार में सभी जो है प्रधानों की एक विशेष मीटिंग की गई है, दरअसल पूरा मामला क्या है? ये देखिए, हमारे विकासखंड ठाकुर द्वारा की समस्त जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों से प्रतिनिधि जो प्रधान साथी हैं वो सब यहाँ एकत्र हुए। उसका मुख्य कारण ये है कि 25 मई या 26 मई को ये कार्यकाल समाप्त हो रहा, 5 वर्ष चुनाव के पूरे होने जा रहे हैं। और उसके आगे क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा करिए, इसलिए हम लोगों ने सब लोग इकट्ठे होकर के सभी की एक मांग है कि भाई हम जब लोग 5 साल से अपने गांव की सेवा कर रहे हैं और काम सुचारू चल रहा है, तो हम सब प्रधानों को ही जब तक अगले चुनाव ना हो हमको ही अगला चार्ज बना रहना चाहिए। यानी प्रशासक काल हो तो हम ही प्रधानों का हो और पूरा काल हो वो भी हमारा ही होना चाहिए। जी, हमारी प्लानिंग अगली ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जितेंद्र चौधरी जी, उनके आह्वान पर सभी लोग 20 तारीख को रमाबाई मैदान में लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ताकि हमारी मांग सरकार को पता चले कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी मांग क्या है। क्योंकि गांव की जो दशा हमने अभी तक सुधार के रखी है, यदि अन्य किसी व्यक्ति को उसका प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वो वहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि गांव का प्रधान वहाँ का रहने वाला होता है, उसके साथ चुने हुए मेंबर, वहाँ की आवाम जनता, वो सब पूरी तरह से सहयोग करके गांव को अपने संवारने में काम करती है और मदद करती है। इसलिए सरकारी कर्मचारी जैसे कि एडीओ पंचायत के लिए सुना जा रहा है
अगर मान लीजिए एक एडीओ पंचायत 80 पंचायतों में या 100 पंचायतों में जो विकासखंड की होंगी, या जैसे हमारे यहाँ 74 पंचायतें हैं, जब सब लोग अपना अलग अलग काम करते हैं तो उसका जो असर होगा या जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा होता है। एक व्यक्ति सभी पंचायतों में समय से काम नहीं करा पाएंगे, यही हमारी विशेष मांग है। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लेखराज सिंह, ग्राम प्रधान रुपुर टंडोला। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर एकत्रित सभी प्रधान ग्राम पंचायत के भी लोक सभागार में यहाँ पर मौजूद हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम इस विषय में सभी समस्त ग्राम प्रधान जो हमारे लोक ठाकुर द्वारा से 74 प्रधान हैं, उनकी समस्याएं काफ़ी हैं और हम जो हमारी सरकार है उसको अपने जो शिकायतें हैं, जो हमारी समस्याएं वो पहुंचाने के लिए 20 तारीख का जो हमारा लखनऊ का जाने का है, इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रशासक बनाए जा रहे हैं अधिकारी लोग, तो वो उनका पैसा लगा होता नहीं है। ग्राम प्रधान ही विकास करते हैं, ग्राम प्रधान ही एडवांस में अपना पैसा लगाते हैं, तो उसका अधिकार ग्राम प्रधान को होना चाहिए। और ग्राम प्रधानों का पैसा भी हमारा अभी नहीं निकला है और काफ़ी पैसा ग्राम पंचायतों को रुका हुआ है, जो कि पेमेंट नहीं हो पाता, भुगतान नहीं। जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारी कुछ मांगे हैं, तो मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे क्या है, हम गांव का विकास चाहते हैं और गांव की जो आवाम हमसे चाहती है। जैसे हमें ग्राम प्रधान बनाते हैं, तो ग्राम प्रधान जब बनाते हैं वो सोच लेते हैं हमारा काम जैसे ग्राम प्रधान बना दिया हमने, उनको एकदम तुरंत काम करें। लेकिन ऐसा ही हम प्रधान सोचते हैं कि जैसे हमारी जनता की आवाज़ हो, हम वैसे ही काम करें। लेकिन कुछ व्यक्तिगत हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, हमारा जो एक अधिकारी लोग हैं ये हमारे आधार पे नहीं चल पाते, हम जनता के आधार पर हम चलते हैं। जनता की हम जो मांग है उन पर हम काम करते हैं। तो हमारी समस्या यहाँ अटक जाती है कि हम सचिव को बार बार कहते हैं कि आइए, वो नहीं आ पाते, हर समय पे हमारा कोई काम नहीं कर पाते हैं। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर के ये चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव है, हमारी जो सरकार है, एक रीढ़ की हड्डी होती है प्रधान, और जिसे चाहे उसे प्रधान, जो क्षेत्र के जनता है और जनता के साथ प्रधान जुड़े होते हैं, तो जनता जब जुड़ी होती है प्रधान के साथ, उसकी शक्ति बहुत होती है। किसी भी सरकार को बनाने में प्रधानों का सहयोग रहता है और सरकार बनाने में ही प्रधान सहयोग करते हैं। इसीलिए हमारी जनता के लिए जो सरकार है, हमारी सरकार ध्यान देना चाहिए और हम सरकार बनाने में मदद करेंगे। जो अच्छा काम करेगी सरकार, हम उसको सरकार चुनेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आपके चैनल के माध्यम से आप भी हमारे क्षेत्र में घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, और आपका चैनल जो है हमारे लिए जो छुपी हुई बातें वो सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।